चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वो सबको तंग करता और मजाक उड़ाता। एक दिन उसे एक पुराना चश्मा मिला। जब उसने पहना तो उसे लोगों की भावनाएं दिखने लगीं, जैसे दुख, डर, खुशी। उसने देखा कि जिनसे वो मजाक करता था वो अंदर से कितना उदास होते थे। अब चिंटू ने सबको सम्मान देना शुरू किया। सीख दूसरों की भावनाएं समझना सबसे बड़ी समझदारी होती है। चिंटू अब अपने दोस्तों के साथ खुशी से घर लौट रहा था। उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। भोलू बंदर रोज पेड़ से आम तोड़कर जानवरों पर फेंकता था। सब उससे परेशान थे। एक दिन उसने एक बड़े छत्ते पर पत्थर मार दिया। मधुमक्खियां निकल आईं और भोलू को पूरे जंगल में दौड़ा लिया। अब भोलू समझ गया, मजाक तब तक अच्छा होता है जब तक किसी को दुख न पहुंचे। भोलू अब अपनी शरारतों पर विचार करने लगा। उसे यकीन हो गया कि शरारत भी सोच समझकर करनी चाहिए। सभी जानवर उससे एक नई सीख लेने लगे। कहानी मुन्ना मुर्गा और सुबह की नींद। एक गांव में रहता था एक छोटा मुर्गा, नाम था मुन्ना। उसका काम था हर सुबह कुकड़ूकू करके सबको उठाना। शुरू में वह समय पर उठता और पूरा गांव मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करता। लेकिन फिर मुन्ना को सुबह देर तक सोने की आदत लग गई। एक दिन वह सोता रहा और कुकड़ूकू करना भूल गया। पूरा गांव देर से उठा। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे और किसान खेत में देर से गए। सबने मुन्ना से कहा, अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो हम सबका नुकसान होगा। मुन्ना को अपनी गलती समझ आई। अब वह अलार्म से पहले उठता और पूरे जोश से चिल्लाता। कहानी टॉमी का सच बोलना। एक छोटा कुत्ता था, नाम था टॉमी। वो बहुत शरारती था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो अक्सर झूठ बोलता था। कभी कहता मैंने शेर देखा, कभी कहता बंदर ने मुझे काटा। गांव के बच्चे पहले तो डरते थे, फिर समझ गए कि टॉमी मजाक कर रहा है। एक दिन सच में टॉमी एक गड्ढे में गिर गया। वो चिल्लाया, बचाओ, मैं फंस गया हूं। लेकिन सबको लगा कि वो फिर से मजाक कर रहा है। बहुत देर बाद एक बच्चा उसे देखने गया और टॉमी को सच में फंसा पाया। उसे निकाला गया और टॉमी बहुत शर्मिंदा हुआ। अब वो कभी झूठ नहीं बोलता। सीखे, अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो लोग तुम। कहानी चिकी चिड़िया और उड़ने का डर। चिकी नाम की एक नन्ही चिड़िया थी जो पेड़ पर रहती थी, लेकिन उड़ने से बहुत डरती थी। जब भी उसकी मम्मी कहती, उड़ो चिकी, पंख फैलाकर देखो, दुनिया तो चिकी जवाब देती, नहीं मम्मी, मैं गिर जाऊंगी। एक दिन तूफान आया और चिकी का घोंसला हिलने लगा। अगर वो उड़ती नहीं तो पेड़ से नीचे गिर सकती थी। हवा उसे ऊपर ले गई और अब वो पूरे जंगल में उड़ती है। डर के बावजूद चिकी ने अपनी आंखें बंद कीं और पंख फैला दिए और धीरे धीरे वो उड़ने लगी। सीख, कभी कभी डर को हराने के लिए बस एक कोशिश करनी होती है और फिर तुम उड़ने लगते हो। वह रोज घरों में जाकर चुपके से दूध चुरा लेती थी। कहानी म्याऊ बिल्ली और दूध की चोरी। एक गांव में रहती थी एक चालाक बिल्ली, नाम था म्याऊ। कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने दूध में एक घंटी बांध दी और जैसे ही म्याऊ ने कटोरे में मुंह डाला, घंटी बज उठी। टन टन टन। सारा गांव दौड़ आया। म्याऊ डर गई और भाग गई। अब वो कभी चोरी नहीं करती। उसने खुद तय किया कि वह दूध के बदले चूहे पकड़ेगी और मेहनत से खाएगी। सीख, चोरी से मिला सुख हमेशा छोटा होता है, लेकिन मेहनत की कमाई सबसे प्यारी होती है। कहानी गोलू हाथी और जादुई पानी। एक जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था, नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था, लेकिन उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर दिन कहता, इतनी ठंडी नदी में कौन नहाए। एक दिन जंगल में एक जादुई पेड़ उगा। उस पेड़ से पानी की एक बूंद गिरती और जो भी नहाता वह चमकने लगता और दिन भर खुशबूदार रहता। सब जानवर उस पेड़ के नीचे नहाने लगे। खरगोश, बंदर, लोमड़ी, सब चमक रहे थे। गोलू ने सोचा, अब तो मैं भी नहाऊंगा। वह भागा भागा गया और पहली बार खूब नहाया। अब वह हर दिन नहाने लगा और बोला, साफ रहना भी तो एक जादू है। सीख, साफ सफाई हमें अंदर और कहानी रोबोट और उसका कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटा रोबोट था जिसका नाम था बोबो। वो हमेशा मोबाइल और मशीनों के बीच रहता था, लेकिन उसे बहुत अकेलापन लगता था।
एक दिन बोबो को एक भूखा और गंदा सा कुत्ता सड़क पर मिला। बोबो ने उसे घर ले जाकर नहलाया, खाना दिया और उसका नाम रखा बम्बी। धीरे धीरे बोबो और बम्बी अलग अलग दुनिया के होकर भी अच्छे दोस्त बन गए। बोबो ने सीखा कि मशीनों से ज्यादा जरूरी होता है दिल से जुड़ना। एक दिन बम्बी बीमार हो गया। बोबो बहुत परेशान हुआ और दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। जब बम्बी ठीक हुआ तो बोबो बोला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैंने उसे देखा है, वो आज भी उस काली राह पर भटकता है। कभी कभी कहानियां बस कहानियां नहीं होती। उसने एक मोड़ पर रुककर दो राहों को देखा। एक राह धुंध में छिपी हुई थी और दूसरी हल्की रोशनी में भरी हुई। उन दोनों रास्तों में से एक के अंत में एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। उसकी खिड़कियां चटक और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, जो एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर रही थीं। तभी उसे सामने एक परछाई दिखी। लंबा कद, सफेद कपड़े, मगर सिर नहीं था। राहुल की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया और किसी की सरसराहट सुनाई दी। राहुल ने भागना शुरू किया, पर उसके सामने वही बिना सिर वाला आदमी फिर दिखा। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अब वो करीब था, बहुत करीब। राहुल ने जैसे तैसे भागकर एक पुराना पेड़ पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के पास बेहोश पाए। जब होश आया, राहुल कांप रहा था। अब वह कभी भी रात को बाहर नहीं जाता। वह कहता है, कहानी बिना सिर वाला आदमी एक गांव था, भूतगढ़। वहां एक सुनसान सड़क थी जिसे लोग काली राह कहते थे। कहते थे कि रात को वहां एक बिना सिर वाला आदमी घूमता है। लोग डर के मारे उस रास्ते से रात को नहीं जाते थे। एक बार गांव में राहुल नाम का लड़का आया। वह शहर से था और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, राहुल रात को काली राह मत जाना। पर राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक हैं सब, मैं आज रात वहीं से जाऊंगा। रात को 12 बजे राहुल अपनी टॉर्च लेकर काली राह पर चल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। एक गांव में मोती नाम का तोता रहता था। वह बहुत समझदार था और सबकी मदद करता था। एक दिन गांव में चोर आ गए, सब डर गए। मोती ने अपनी समझदारी से चिल्ला चिल्लाकर सबको जगा दिया और घंटी बजा दी। गांव वाले आ गए और चोर पकड़े गए। अब मोती को गांव का रक्षक कहा जाने लगा। अक्ल और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मोती की बुद्धिमानी और हिम्मत ने सभी को सिखाया कि असली शक्ति किस चीज में होती है। गांव में मोती ने बच्चों को समझाया कि बिना डर के सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अब मोती की कहानी सबको याद है, जो हमेशा समझदारी और हिम्मत की मिसाल रहेगी। कहानी जादू की घड़ी। एक बार एक लड़का सोनू को एक जादू की घड़ी मिली। इस घड़ी से वह समय को रोक सकता था। वो देर तक सोता, स्कूल देर से जाता और मस्ती करता। धीरे धीरे उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगा, क्योंकि हर चीज आसान हो गई थी। एक दिन उसने घड़ी तोड़ दी और कहा, अगर सब कुछ बिना मेहनत मिले तो मजा ही क्या। अब वह मेहनत से सब करता और खुश रहता। सीख, शॉर्टकट से जिंदगी आसान लगती है, लेकिन असली मजा मेहनत में ही है। कहानी आलसी। शेर। एक घने जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बहुत आलसी था। वो खुद शिकार नहीं करता, बस दूसरे जानवरों को डराकर खाना मंगवाता। धीरे धीरे सब जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। अब शेर के पास कोई खाना नहीं बचा। भूख से परेशान होकर उसे खुद शिकार पर जाना पड़ा। तब उसे समझ आया कि आलसी बनकर कोई राजा नहीं बनता। उसने मेहनत करना शुरू किया और सब जानवर फिर लौट आए। सीखा, लस्सीपन से कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही असली ताकत है। जैसे ही उसने उड़ चलो। कहानी उड़ने वाला कालीन। एक दिन राजू को अपने दादाजी के बक्से में एक पुराना कालीन मिला। कहा, कालीन हवा में उड़ने लगा। राजू बहुत खुश हुआ और रोज घूमने निकलता। लेकिन एक दिन उसने देखा, एक बीमार बच्चा खिड़की से बाहर देखने को तरस रहा है। राजू ने उसे अपने उड़ते कालीन पर बैठाया और उसे पूरे शहर की सैर करवाई। बच्चा बहुत खुश हो गया। अब राजू रोज अलग अलग बच्चों को सैर कराने लगा। सीख, अपनी खुशियां दूसरों से बांटने से ही असली खुशी मिलती है। कहानी भालू और मिठाई का डिब्बा। जंगल में एक भालू बबलू को झाड़ियों में एक मिठाई का डिब्बा मिला। वो बहुत खुश हुआ, पर सोचने लगा, क्या सबके साथ बांटूं या खुद खा जाऊं। फिर उसे अपने दोस्त खरगोश की बात याद आई। खुशी बांटने से बढ़ती है। बबलू ने सब जानवरों को बुलाया और मिलकर मिठाई खाई। सब बहुत खुश हुए और बबलू को सबसे प्यारा दोस्त कहने लगे। सीख बांटना सिखाता है, प्यार और दोस्ती बढ़ाता है।
गांव में एक छोटा लड़का दीपू रहता था। सब उसे छोटा समझकर डरपोक कहते थे। एक दिन गांव में एक शेर आ गया। सब लोग डरकर छिप गए। दीपू ने हिम्मत दिखाई। वह चुपचाप गया और ढोल बजाकर शेर को डरा दिया। शेर डरकर जंगल भाग गया। सब लोग हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतना बहादुर कैसे निकला। सीख साहस का कोई आकार नहीं होता। छोटा हो या बड़ा, बहादुर कोई भी बन सकता है। दीपू की कहानी ने गांव के सभी बच्चों को प्रेरित किया। उन सभी ने सीखा कि असली साहस दिल में होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब उसने उससे कुछ भी खींचा, वो चीज सच में बन जाती थी। कहानी जादू की पेंसिल। एक बार एक लड़का चिंटू को एक पुरानी पेंसिल मिली। उसने एक रोटी, खिलौना और साइकिल बनाई। धीरे धीरे वो लालच में आ गया और बड़ी बड़ी चीजें खींचने लगा। एक दिन पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। चिंटू उदास हो गया। तब पेंसिल से आवाज आई, जो सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है वही असली कलाकार होता है। चिंटू ने माफी मांगी और अब वह पेंसिल का इस्तेमाल अच्छे कामों में करने लगा। सीख बिना लालच के सिर्फ जरूरत और भलाई के लिए चीजों का उपयोग करना चाहिए। कहानी शरारती बंदर और पानी का कुआं। एक जंगल में बहुत गर्मी थी। सब जानवर प्यासे थे। एक दिन जानवरों ने एक कुआं खोदा ताकि सबको पानी मिले। पर एक शरारती बंदर रोज आकर कुएं में कूदता और पानी गंदा कर देता। जानवरों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब उसे समझ आया कि उसने गलती की है। एक दिन उसे प्यास लगी और वह खुद साफ पानी ढूंढता रहा, पर कहीं नहीं मिला। वह सब जानवरों से माफी मांगता है और आगे से पानी को गंदा नहीं करता। सीख साझा चीजों की देखभाल करना सबकी जिम्मेदारी होती है।